बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू urdutestplus.com। व्यूअर्स, अकाउंटिंग के साथ इंसान का ताल्लुक उतना ही पुराना है जितना कि इंसान का ताल्लुक कारोबार के साथ है, क्योंकि जब कारोबार वजूद में आया तो उसके साथ ही अकाउंटिंग भी वजूद में आ चुकी थी। इट मीन्स कि इंसान सदियों से अकाउंट्स को किसी न किसी शेप में मेंटेन कर रहा है, लेकिन आपकी जो जदीद अकाउंटिंग है ये ऑलमोस्ट 1850 के बाद इसकी दाग बेल डली और पहली डबल एंट्री बुक जो है वो लुइस पोकॉली ने हमारे लिए लिखी। लेकिन व्यूअर्स, 1990 तक पूरी दुनिया में अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए पेपर बेस्ड अकाउंटिंग को यूज किया जाता था। तो फिर अब हम पीचट्री जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को क्यों यूज कर रहे हैं? डेफिनेटली व्यूअर्स, हमारे पास जो पेपर बेस्ड अकाउंटिंग थी उसमें कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज थी, या फिर जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है इसके कुछ ना कुछ ऐसे प्लस पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट पेपर बेस्ड अकाउंटिंग खत्म हो चुकी है और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो है वो अडॉप्ट कर ली गई। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कुछ मैंने बेनिफिट्स इसके लिखे हुए हैं कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को यूज करने का फायदा क्या है, या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करने का फायदा क्या है। पहली चीज तो ये व्यूअर्स कि आपको अगर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं भी आते जो कि पूरी दुनिया में अकाउंटेंट्स अडॉप्ट करते हैं, उसके बावजूद जब आप किसी अच्छे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को लेकर काम करना शुरू करते हैं तो ना जानते हुए भी आप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग सिस्टम या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाया इस तरह से क्या होता है। बिल्कुल इसी तरह से आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि एक तो आपके जो अरिथमेटिकल या मैथमेटिकल मिस्टेक्स हैं उनका चांसेस बहुत कम हो जाता है, या फिर ऐसी एंट्रीज नहीं एंटर हो सकती जिनकी कोई लॉजिक ना बनती हो। मिसाल के तौर पे आप कोई ऐसी चीज सेल नहीं कर सकते जो आपके स्टॉक में मौजूद ही नहीं है। इसी तरह से मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर जो लॉज हैं जो अकाउंटिंग को या बुक कीपिंग को मेंटेन करने के लिए रेगुलेट करते हैं, उनके साथ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो बेहतर कंप्लायंस देता है, हमें एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है आपके अकाउंटिंग सिस्टम की, आपके अकाउंटिंग प्रोसेस की, और न्यू अपॉर्चुनिटीज। आप अच्छे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को अगर यूज करते हैं तो न्यू अपॉर्चुनिटीज को आप कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं वो ना सिर्फ आपको मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर रिपोर्ट्स जनरेट करके देते हैं, बल्कि आपके पास डिफरेंट किस्म के चार्ट्स और ग्राफ्स भी बन रहे होते हैं जिसकी मदद से आप न्यू अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर सकते हैं। इसी तरह से आपकी रेवेन्यू कैसे इंक्रीज होगी? जाहिर सी बात है कि अगर आप अपने अकाउंटिंग सिस्टम को बेहतर अंदाज में मेंटेन करेंगे, आप बेहतर अंदाज से रिकवरी करने के काबिल होंगे अपने डेटर्स से, अपने कस्टमर्स से, और आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी इससे, और आपकी जो एक्सपेंसेस है वो जाहिर सी बात है रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप एक अच्छा अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन करते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मेंटेन करते हैं, तो 4 लोगों का काम एक अकेला शख्स एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकता है। इसके अलावा व्यूअर्स और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपकी फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग है। आप किसी भी तरह की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं जो आपके जरूरत की हो, जो आपके काम की हो। सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशंस का मतलब क्या है कि एक सॉफ्टवेयर आपने ले लिया, एक सॉफ्टवेयर 5, 10 या 15 कंप्यूटर्स के ऊपर इंस्टॉल्ड है। जैसे कि ये जो ट्रेनिंग मैं आपको सिखा रहा हूँ ये क्वांटम 2010 पे है, और क्वांटम का जो वर्जन है वो मल्टीपल यूजर्स को एक्सेप्ट करता है। तो आप एक जगह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसे मल्टीपल यूजर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके उसकी मदद से आप अपने एक जगह पे सेंट्रलाइज्ड वे के अंदर अपने ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, सॉफ्टवेयर के अंदर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर सिक्योरिटीज और बैकअप का ऑप्शन मौजूद होता है। इट मींस कि आपके डाटा की प्रोटेक्शन होती है, और इतना ही नहीं बल्कि अगर आप डेली बेसिस पे जो काम कर रहे हैं उसका बैकअप जनरेट करके रख सकते हैं इन केस कि अगर आपका सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है, या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश कर जाता है, या पीसी क्रैश कर जाता है, आपके पास लेटेस्ट बैकअप होने की सूरत में आपका कोई भी रिकॉर्ड जाया नहीं होता। तो ये चंद एक बेनिफिट्स थे जो कि आप अवेल कर सकते हैं अगर आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं।